इस्लामिक हिस्ट्री से ज़्यादा ये टर्किश हिस्ट्री का जो है वो ड्रामा है, और ऑब्वियसली टर्क्स आर राइटली प्राउड ऑन देयर हिस्ट्री। और इसी तरीके से हमें तो पाकिस्तान में हमें अपने जो हमारे हीरोज़ हैं उनके ऊपर भी हमें ड्रामास बनाने चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम ये है कि टर्क हिस्ट्री को समझना, उसको करना भी हमारी मुस्लिम हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अरब्स विल नॉट लाइक दिस पॉपुलैरिटी ऑफ टर्क हिस्ट्री इन पाकिस्तान, लेकिन ये तो एक मामला चलता है। लेकिन हमें दुनिया की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और हर जो सिविलाइजेशन है वो अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करती है। टर्क्स ने अपने आप को ग्लोरीफाई किया है। हमारा हमारा काम है कि हम अपने लोगों के ऊपर बनाए। हम तो अपने लोगों को मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं 1947 से पहले हिस्ट्री कोई नहीं थी, वो पहले इसको तो रिजॉल्व करें, उसके बाद फिर हम अपने हिस्ट्री में बनाएंगे। पाकिस्तान की मजहबी क़यादत तो पाकिस्तान बनने के थी ही खिलाफ, और उसके बाद कभी भी तो मजहबी क़यादत पाकिस्तान के साथ जो है वो कभी खड़ी नहीं हुई है, ना उन्होंने कभी किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारे जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, स्पेशली जो सेक्रेटेरियन ग्रुप्स के हैं, वो जानते हुए या ना जानते हुए वो 100% जो है या इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं या NDS के हाथों में खेल रहे हैं। उनको पता, कई मामलात में उनको पता होगा, कई मामलात में उनको पता भी नहीं होगा कि वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी एक सेक्रेटेरियन हेटेड एक आप हद से देखें, आप देखिए MKM की हुई, जब आपने देखा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश हुई, तो जो सेक्रेटेरियन फसाद कराए गए थे उसके पीछे रॉ का पैसा। सो हमारी जो आदि मजहबी क़यादत जो बुनियादी तौर के ऊपर सेक्ट के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो बरेलवियों की जमातें हैं, चाहे वो शियों की जमातें हैं, चाहे वो देवबंदियों की जमातें हैं, चाहे वो अहले हदीस की जमातें हैं, बहुत सारी जो सेक्ट बेस्ड जमातें हैं वो तो बाहर के पैसे के ऊपर चल रही हैं। उनमें कईयों को जो है वो इंडिया फाइनेंस कर रहा है, कईयों को जो है वो NDS फाइनेंस कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए ना पहले कभी खड़े हुए हैं, ना इन्होंने आगे कभी खड़ा होना है। लिहाजा ये तो कोई एक तबका हमारा मजहबी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी अरब का वफादार है, दूसरा तबका पाकिस्तान से ज्यादा ईरान का वफादार है। जो जंग ग्रुप है या मीर शकील रहमान साहब हैं, उनका पाकिस्तान में ये देखिए 70-80 साल पुराना ग्रुप है। इतने पुराने ग्रुप जो हैं वो अचानक नहीं बनते हैं, और जाहिर है कि जो जंग जियो ग्रुप है उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जर्नलिज्म के लिए। और मीर साहब की जो फैमिली है, मीर खलील रहमान साहब से और लेकर के अब तक और मीर इब्राहिम तक, और फिर उनके जो बाकी फैमिली है, उनका बड़ा रोल है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक्विजिशन है, फ्री ट्रायल जो है वो हक है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी यकीनी बात है कि किसी के कद की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से क्रिमिनल केसेस रोके भी नहीं जा सकते। लेकिन फ्री ट्रायल मिलना, इंसाफ होता हुआ, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन, ये प्रिंसिपल है जो अप्लाई होना चाहिए हर केस में, और यही अप्लाई होना चाहिए मीर शकील रहमान साहब के भी केस में। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको जो तमाम जो फ्री ट्रायल की एक रिक्विजिट्स हैं वो उनको ज़रूर जो है वो मिलेंगी। दूसरी बात जो आपने कही है फिरदौस अरशद अमान साहब की, पहली बात तो ये है कि वो अब मिनिस्ट्री से चली गई हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये भी बड़ी बात नामुनासिब लगी कि एक ख़ास लॉबी ने जिस तरीके से खबरें उनकी करप्शन की बातें की गई और कहा गया जी वो फलानी गाड़ी रख ली, उन्होंने फलानी गाड़ी, तो बिल्कुल एक मज़ा का खेज बात है। लेकिन ये बात तय है कि ये जो आपका मीडिया था या जिस तरीके से था, वो एक उनको जो है वो जिस तरह से उन्होंने खैर लॉबिंग करके ले तो ली, लेकिन वो चलाना बड़ा मुश्किल काम था, लिहाजा वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी जिस तरीके से है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब जो लोग चले जाएं उनके बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी फैसला साजी में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन शामिल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट है एडवाइजर्स का और स्पेशल असिस्टेंट्स का, वो यही है कि वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसमें शामिल करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप फैसला उनको नहीं दे सकते, वो मुआवनत कर सकते हैं, वो खुद फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि फैसलों में प्रॉब्लम जो है वो इलेक्टेड लोगों ने करने हैं, क्योंकि उन्होंने वापस लोगों के पास जाना है, उन्होंने लोगों को बताना है कि अगर हम लोग जो हैं वो अभी तक ये जो लिल्ला से जेलम रोड अगर हम नहीं शुरू करा सके, तो लोगों ने हमसे पूछना है कि आप क्यों नहीं शुरू करा सके। और अगर फैसला साजी में हमारा हिस्सा नहीं है तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। सो फैसला तो डेफिनेटली इलेक्टेड लोगों के पास होना चाहिए।
اور دوسری بات جو غلام سرور خان صاحب نے جس طرح سے رات کو انٹرویو میں کہی ہے، یہ بات بھی میں 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہم جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، بے شک الیکشن ہار بھی جائیں، ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. میڈیا ان کے اثاثوں کا ایک ایک چیز جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر تبصرے کرتا ہے، کئی جگہوں پہ ان کو پسند آتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے. لیکن ان کے اثاثے جو ہیں وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے انالائز کرتے ہیں. یہ جو ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز جو باہر سے آتے ہیں، ان کو لازماً اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنے کانفلکٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے اور اپنی نیشنلٹیز ڈکلیئر کرنی چاہیے. یہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب جب پی ایم نہیں بھی تھے تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو بھی یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے. سو آئی فلی سپورٹ غلام سرور خان صاحب کی یہ بات کہ جو ان الیکٹڈ ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کو لازماً اپنے ایسٹس جو ہیں نیشنلٹیز اور کانفلکٹس ڈکلیئر کرنا چاہیے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ رویت ہلال بھی نا دوبارہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سیکریٹیرین پرابلم بن گئی ہے. یہ جو ہمارا مفتی پوپل زئی صاحب ہیں اور ادھر منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ ایک اور ایکسٹریم، دونوں کی پوزیشن جو ہے وہ ایکسٹریم ہے. اور گورنمنٹ فرینکلی ہمیشہ پاکستان میں کہتی ہے کہ جو وقت گزر ہی جائے اچھا ہے، ایم خام خام کیوں پنگوں میں پڑے. اب ہم نے تو فرینکلی جو اب دیکھیے یہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ بتا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عید ہے. اب اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پوپل زئی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ بن جاتا ہے، کبھی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے. ابھی اس میں جو ایشو ہے اصل میں تو دیکھیں چاند نے کو میرے کہنے کے اوپر یا پوپل زئی صاحب کہنے کے اوپر یا منیب الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر اپنا مدار تو نہیں بدل لینا. وہ تو جو ایک سائنس کے اوپر چل رہا ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اوپر اپنے مقررہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ سارے جو سیارے ہیں ستارے ہیں. اب اس میں جو بیسیکلی جو ہے نا یہ کوئی دوبارہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں کیلنڈر جو ہے یہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، برونائی ہے، ٹرکی ہے، ان سب نے صرف جو ہے وہ اپنے کیلنڈرز کے اوپر جو ہے وہ سارے رکھے ہوئے معاملات. ہم نے یہ سارا مکمل کر